दोस्तों मॉनसून का सीजन हो और मॉनसून लगभग 10 दिनों से एक ही जगह पर ठिठका रहे तो निश्चित तौर पर चिंताएं बढ़ती हैं। लेकिन अब इन चिंताओं के दूर होने का वक्त आ गया है। लेकिन जो मॉनसून में विलंब हुआ या मॉनसून एक जगह पर ठहरा रहा दक्षिण और मध्य में और उसके बाद पूर्वोत्तर भारत को पार करने के बाद उसके चलते भारत में इस बार जो मॉनसून की बारिश अब तक हुई है 18 जून तक के आंकड़े बारिश के मौजूद हैं। उसके अनुसार इन 18 दिनों में सामान्य से 20% कम वर्षा रिकॉर्ड की गई है। आंकड़े आपको एक बार दिखा देते हैं। 1 जून से 18 जून तक के बारिश के आंकड़े हैं और इस बार मॉनसून के सामान्य से बेहतर रहने की उम्मीद है। अनुमान था कि जून में थोड़ा सा परफॉर्मेंस मॉनसून का वीक हो सकता है, लेकिन इंडियन ओशन डायपोल के पॉजिटिव रहने की संभावना थी, जिसके चलते कुछ बारिश होने की संभावना थी। लेकिन यहाँ पर असली रोल प्ले किया है उत्तर पश्चिमी दिशा की ड्राई विंड्स ने, जो हीट वेव बन करके लगातार उत्तर भारत के भागों से होते हुए पूर्वी और मध्य के कई राज्यों को लगातार स्वीप करती रही, लगातार गर्मी से एक तरह से कह सकते हैं कि तड़पाती रही। फिलहाल आंकड़े आप देख सकते हैं, जहां पर 80.6 मिलीमीटर वर्षा होनी चाहिए वहां पर हुई है 64.5, जो कि 20% कम है। कमी वाले क्षेत्रों की बात करें तो लक्षद्वीप, जो कि मानसून का सबसे पहले वेलकम करता है एक तरह से केरल के साथ साथ, यहां पर 68%, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के बाद दूसरा स्पॉट यही होते हैं, लक्षद्वीप, केरल और तमिलनाडु। तो यहां पर 68% की कमी है। गुजरात में 71%, 70% की कमी राजस्थान में है, उत्तर प्रदेश में 88%, 72% बिहार में, झारखंड में 68% की कमी यहां पर बनी हुई है। पूर्वोत्तर भारत की तरफ अगर देखें दोस्तों तो यहां पर डेफिशिएंसी है मणिपुर में और त्रिपुरा में, साथ ही साथ मिजोरम में भी और नागालैंड में भी। अरुणाचल में भी कमी है। लेकिन असम में सामान्य से ज्यादा बारिश हुई है, 17% अधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई, 280 मिलीमीटर बारिश का आंकड़ा रहा है। और सिक्किम में 84% ज्यादा वर्षा रिकॉर्ड की गई है, 250 की जगह पर 460 मिलीमीटर वर्षा हुई है। और मेघालय की बात जहां तक है तो मेघालय का डेटा यहां पर नहीं दिख रहा है, लेकिन यहां पर लगभग 60% अधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई है, 400 की जगह पर 632 मिलीमीटर रहा है बारिश का आंकड़ा। जितना 18 दिनों में बारिश मेघालय में हुई है, उतना कई अहम राज्यों में पूरे सीजन में 4 महीनों में, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर में रिकॉर्ड की जाती है। आप इस बात को लेकर निश्चित तौर पर चिंतित हैं, परेशान हैं, हताश हैं कि क्या वजह है कि बरसात इस बार बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उत्तरी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, साथ ही साथ ये राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, हिमाचल, इन भागों में कम क्यों हुई है? तो दो कारण है। वैसे जहां तक मानसून नहीं पहुंचा होता है 15-20 जून तक, वहां पर मानसून के आने से पहले मानसूनी हवाओं के अलावा भी अन्य वेदर फीचर होते हैं जिनकी वजह से बरसात होती रहती है। इसी वजह से आप देखें कि यहां पर अभी मानसून नहीं पहुंचा है, 72% की कमी, 68% की कमी यहां पर है। और इधर हिमाचल प्रदेश में 67%, 78% कमी है, उत्तराखंड में, पंजाब में 89% की कमी है, हरियाणा में 91%, दिल्ली में 94 और 70% की कमी राजस्थान में है, जम्मू कश्मीर में 43% की कमी है। तो ये वजह क्या है? वजह यह है दोस्तों, जो मुझे समझ में आ रही है इन 15 दिनों में, 18 दिनों में, या फिर मानसून के आने से पहले मई के लास्ट जो समय थे, लास्ट वीक जो था, उस दौरान पश्चिमी हवाएं जब यहाँ से चल रही थी पाकिस्तान के रास्ते और राजस्थान के रास्ते, तो इन हवाओं को रोकने वाला कोई और सिस्टम नहीं था, ना तो अरब सागर में, ना कोई ऐसा WD आया जो इन शुष्क और गर्म हवाओं को रोक सके, इनकी प्रकृति को बदल सके और यहाँ पर नमी ऊपर जाए, बादल बने और बारिश हो। और दूसरा कारण यह रहा कि जब साइक्लोन यहाँ पर आया था, साइक्लोन रेमल ने जो रिदम यहां पर तय की, वो रिदम यहीं पर बनी रही और साइक्लोन इधर गया था। और बंगाल की खाड़ी से उठने वाली हवाएं लगातार यहां पर आकर इकट्ठा होती रहीं। इन हवाओं को, पश्चिमी हवाओं को धकेल कर पीछे आगे बढ़ने का मौका नहीं मिला और यहां पर बरसात जमकर होती रही, जिसकी वजह से कई जगहों पर तबाही मची है, असम, मेघालय और सिक्किम, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल में। और उप हिमालयी भागों में बारिश के चलते यहाँ पर सामान्य जो डेटा दिख रहा है, लेकिन पश्चिम बंगाल भी, गंगेय क्षेत्र जो है वो डेफिशिएंट है, लार्जली डेफिशिएंट है इस समय। और इसके अलावा ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में भी कमी यहां पर दिखाई पड़ रही है। और अब बात करते हैं कि अगले 3 दिनों के दौरान, यानी आज 19 है, 20 और 21, इन 3 दिनों में देश भर में किस तरह की बारिश की उम्मीदें दिखाई पड़ रही हैं। हालांकि हर दिन उम्मीद कहीं ना कहीं थोड़ा सा धूमिल हो रही है, लेकिन आखिर कब तक? सब्र का बांध टूटे इससे पहले मानसून आगे बढ़ने वाला है, बरसात की गतिविधियां शुरू होने वाली हैं और अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों तरफ से सक्रियता बढ़ती हुई नजर आ रही है। आने वाले समय में गुजरात के तटों से लेकर केरल तक इधर अरब सागर के सक्रिय होने के चलते बरसात बढ़ेगी। इसके अलावा बंगाल की खाड़ी की जो नमी है वो अब धीरे धीरे इन भागों पर पहुंचेगी और यहां पर पश्चिमी हवाओं पर ब्रेक लगेगी और इसके चलते उम्मीद कर सकते हैं आप कि कई राज्यों में मौसम बदलेगा। अनुमान यह है कि आज मेघालय और असम तथा उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल के कुछ हिस्सों में मूसलाधार वर्षा की गतिविधि लगातार बनी रहेगी। पूर्वी अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में भी कई जगहों पर बारिश होगी, सिक्किम में भी बारिश होगी। इधर पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड और उड़ीसा का जो रीजन है, ये वाला यहाँ पर सिग्निफिकेंट चेंज वेदर में दिखाई पड़ेगा। वैसे तो झारखंड में
और उड़ीसा के उत्तरी भागों में, पश्चिम बंगाल के गंगेय क्षेत्रों में, बिहार में, इन सभी क्षेत्रों में आप देख रहे हैं कि काफ़ी दिनों से बादल तो बीच में शाम के समय डेवलप हो जाते हैं, लेकिन ये बादल बारिश नहीं देते हैं, सिर्फ मृग मरीचिका की तरह ही साबित होते हैं और इसके बाद मौसम जस का तस बना रहता है, बल्कि उमस बढ़ जाती है, लोगों की बेचैनियां बढ़ जाती हैं। तो ये मृग मरीचिका वाले बादल अब नहीं होंगे। ये वो बादल हैं जो दिखेंगे तो बरसेंगे भी, गरजेंगे भी और इनके चलते आंधी तूफान की घटनाएं भी होंगी कई जगहों पर। यहाँ पर तेज़ हवाओं के साथ बारिश होगी। इसके अलावा आगे बढ़ेंगे तो उत्तर प्रदेश के ऊपर, क्योंकि अरब सागर की जो नमी आ रही है वो अब यहाँ पर उसको आगे निकलने का मौका नहीं मिल रहा है। यहाँ से आने के बाद एक ट्रफ बनेगी, तो ट्रफ के चलते हवा जब टकराएगी और ऊपर उठना शुरू करेगी, ऊपर उठेगी, उस जगह पर पहुंचेगी जहाँ पर बादल बनते हैं ट्रोपोस्फियर के निचले स्तर पर, यानी हमारे ऊपर का जो हिस्सा है वायुमंडल का निचला स्तर जिसे बोलते हैं, उस जगह पर पहुंचेगी और वहां पर बादल बनने शुरू होंगे और कुछ इलाकों में बरसात होने की संभावनाएं बनेंगी। हालांकि अभी बहुत ज़्यादा आशावादी हमें होना नहीं चाहिए, बल्कि पंजाब से लेकर हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, चंडीगढ़ और यहाँ तक कि बिहार के कई हिस्सों में, उत्तरी और पश्चिमी मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में गर्मी से निपटने के लिए तैयार रहिए। लेकिन परिस्थितियाँ बदल रही हैं और आज से इनका असर आप देखेंगे कई जगहों पर, और उत्तर प्रदेश में कई स्थानों पर आंधी तूफान के साथ बरसात होने की संभावना रहेगी। लेकिन वही बात है कि या तो अर्ली मॉर्निंग में या फिर दोपहर के बाद शाम के समय, तब तक जो दोपहर के बाद अगर बरसात होती है, मौसम बनता है, तो उस दौरान तक टेम्परेचर अपने चरम पर पहुंच चुका होगा और गर्मी अपना काम कर चुकी होगी। तो आपको हालांकि कहते हैं ना कि जैसे एक गीत है, सूरज की गर्मी से तपते हुए तन को मिल जाए तरुवर की छाया। तो जो गर्मी दिन भर की रहेगी, जब शाम को बरसात होगी तो वो तरुवर की छाया यानी वृक्ष की छाया के समान होगी और निश्चित तौर पर राहत मिलेगी बड़ी। और इधर उत्तराखंड, हिमाचल तथा जम्मू कश्मीर, पंजाब और गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद से लेकर लद्दाख के बीच में भी, चंडीगढ़ में भी कुछ जगहों पर बरसात होने की संभावना है। राजस्थान के दक्षिणी और पूर्वी क्षेत्रों में कई जगहों पर, भरतपुर, अलवर और आसपास के इलाकों में बरसात हो सकती है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना तथा आंध्र प्रदेश के भागों में बरसात होने के संकेत हैं। तमिलनाडु में भी बरसात हो सकती है। तटीय भागों में कई जगहों पर सक्रियता मौसम की बढ़ रही है। चेन्नई से लेकर पंबन और तंजावुर कटलूर के बीच में, केरल से लेकर तटीय कर्नाटक और लक्षद्वीप और तटीय महाराष्ट्र के कई इलाकों में बारिश होने की संभावनाएं दिखाई पड़ रही हैं अगले 24 घंटों के दौरान। और उसके बाद बात करते हैं 20 जून की। तो 20 जून को भी आप देखें, यहाँ पर पाकिस्तान के ऊपर जो उत्तर पश्चिमी हवाएं हैं उनमें ब्रेक है और यहाँ पर हवाएं अरब सागर की चल रही हैं। WD का कुछ इम्पैक्ट है और इसके अलावा यहाँ पर बंगाल की खाड़ी की हवाएं अब धीरे धीरे यहाँ पर आगे बढ़नी शुरू हो रही हैं। और ये कई दिनों से मैं कह रहा हूँ आपको, और कई दिनों से आप निराश हो रहे हैं और आपको मुझ पर गुस्सा भी आ रहा है मेरे पूर्वानुमान पर। लेकिन मुझे अगर ज़रा सी कहीं से भी आशा की किरण अगर दिखाई दे रही है तो मैं उसे आशा के रूप में प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि बदल जाए मौसम, लोगों को राहत मिल जाए। नहीं मिल रही है और ये मैं आपको मतलब गुमराह करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि अगर मैं आज आपको खुश करने के लिए गलत बोलूँगा तो कल से आपका भरोसा मेरे ऊपर से उठ जाएगा। तो ये ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मेरा सिर्फ इतना सोचना है, मेरा सिर्फ इतना विचार है कि अगर कहीं पर भी ज़रा सी संभावना बन रही है तो उसको और बादलों को देखता हूँ, हवाओं को देखता हूँ, कंसीडर करता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद यहाँ पर मौसम बदल जाए। और गर्मी, क्योंकि कई बार होता है कि गर्मी जब ज़्यादा होती है, हीट ज़्यादा होने से क्या होता है कि नमी वाली हवाएं अट्रैक्ट होती हैं। तो मुझे ये कई बार ये लगा कि शायद हीट वाली अट्रैक्ट होंगी हवाएं और यहाँ पर हो सकता है कि कुछ बरसात देखने को मिल जाए और लोगों को राहत मिले। फिलहाल कल यानी 20 जून को आप देखेंगे कि पूर्वोत्तर भारत के कई इलाकों में बारिश की जो गतिविधियां चल रही थी बहुत हैवी, उनमें थोड़ी गिरावट आएगी, लेकिन कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। और इधर झारखंड तथा बिहार के कई हिस्सों में बारिश होने की संभावना है। ओडिशा और छत्तीसगढ़ में इंटेंसिटी बारिश की अच्छी रहेगी। गंगेय पश्चिम बंगाल में भी अच्छी बारिश हो सकती है और उत्तर प्रदेश में ऑन एंड ऑफ आंधी तूफान के साथ कहीं कहीं पर बरसात होने की संभावना पश्चिम से लेकर मध्य और पूरब के क्षेत्रों में रहेगी। आगरा और बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर से लेकर जो वेस्टर्न साउथ वेस्टर्न पोर्शन है, यहाँ पर चांसेस कम है। राजस्थान में चांसेस कम है, वेस्ट एमपी में चांसेस कम है, लेकिन पूर्वी मध्य प्रदेश में चांसेस रहेंगे। महाराष्ट्र में विदर्भ में और मराठवाड़ा तथा मध्य महाराष्ट्र में हल्की बारिश, कोंकण गोवा में ठीक ठाक बरसात हो सकती है, हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। गुजरात में बारिश बढ़ेगी और इधर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा नहीं होगी, लेकिन संभावना रहेगी। तटीय भागों में पूर्वी तटवर्ती क्षेत्र जो भारत का है, बंगाल की खाड़ी वाला, यहां पर कम इंटेंसिटी रहेगी। पश्चिमी घाट पर बारिश धीरे धीरे बढ़ने वाली है। केरल, कर्नाटक और लक्षद्वीप, महाराष्ट्र, गोवा, लेकिन आंतरिक इलाकों में भी फिलहाल मानसून की स्थिति कमजोर है थोड़ा सा।
21 जून को देखिए, 21 जून को यहाँ पर पूर्वी भारत के भागों में कई जगहों पर पूर्वी और पूर्वोत्तर तथा मध्य भारत में उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश का पूर्वी रीजन और महाराष्ट्र का जो विदर्भ का क्षेत्र है, और यहाँ पर आप देखें मुंबई से लेकर इस रीजन में त्रिवेंद्रम तक पूरा का पूरा जो रीजन है, ये अब इंटेंसिटी जो पूर्वोत्तर भारत में हो रही थी वो इंटेंसिटी यहाँ पर होने वाली है। तो अगले कुछ दिनों के दौरान जो पश्चिमी घाट है ये कहीं ना कहीं थ्रेट पैदा कर सकता है, चैलेंज, चुनौती पैदा कर सकता है। यहाँ पर घाट का क्षेत्र जो मध्य महाराष्ट्र है, कोंकण गोवा है, तटीय कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप, इन भागों में चैलेंजिंग वेदर कंडीशन अब बनने वाली है और उसके प्रभाव से आंतरिक इलाकों में भी मौसम बदलेगा। तो यहाँ पर महाराष्ट्र का जो आंतरिक हिस्सा है, कर्नाटक और तेलंगाना, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल का आंतरिक हिस्सा, इन भागों में बरसात बढ़ेगी। इधर गुजरात में भी बारिश बढ़ेगी, लेकिन दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश के अधिकांश इलाकों पर मौसम एक बार फिर से साफ होने वाला है और उसके बाद 2-3 दिन का और समय लगेगा। 24 से फिर से आप देखेंगे कि मौसम तमाम जगहों पर यहाँ सक्रिय होगा और इधर पर्वतीय क्षेत्रों पर कुछ इलाकों में बारिश हो सकती है। हालांकि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान, उत्तर प्रदेश के रीजन में आंधी तूफान की घटनाएं 1-2 जगहों पर हो सकती हैं, बादलों की गर्जना के साथ बारिश हो सकती है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बने रहिएगा लगातार मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच पर, और जानकारियां अगर आपको ठीक लगती हैं या आपको कुछ शिकायत है मुझसे मेरे पूर्वानुमान से तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, लेकिन वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए ताकि ज़्यादातर किसान अपडेटेड रहें मौसम पूर्वानुमान से। और अगर आप इस चैनल के सब्सक्राइबर नहीं हैं तो निवेदन करूंगा कि सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके साथ बना रहूं मैं और पूर्वानुमान मौसम का, मानसून का लगातार आपको देता रहूं। धन्यवाद।